दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो ये प्रैक्टिस सेट ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। बाकी एग्जाम वाले स्टूडेंट भी लगा सकते हैं ये प्रैक्टिस सेट। तो यहाँ पे देखो, इस प्रैक्टिस सेट में 60 एमसीक्यू है कंप्यूटर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखिए, आज के प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कि मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, मोबाइल फोन और टैबलेट के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देखो, विंडो ओएस है, एंड्रॉयड ओएस है, आईओएस है, ऑल ऑफ एबव है। तो देखो, मोबाइल फोन और टैबलेट यानी आईओएस यूज होता है, एंड्रॉयड ओएस भी यूज होता है, और देखो कुछ विंडोज फोन भी आते हैं तो ये वाला भी यूज होता है। तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी ऑल ऑफ एबव इसके लिए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, देखो लाइनक्स कर्नल का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था। तो देखो, लाइनक्स कर्नल का आविष्कार लाइनक्स टोरवाल्डा के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, किस सिस्टम के होने पर ओएस स्वतः बूट नहीं होता है। तो देखो, कौन से सिस्टम से ओएस स्वतः बूट नहीं होगा। देखो, पावर ऑन करने से तो होता है, रीस्टार्ट करने तब भी जो है बूट होगा दोबारा से, रीसेट करने से भी बूट होगा, लेकिन शट डाउन, तो देखो शट डाउन करने से तो बूट नहीं होगा सिस्टम द्वारा से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्वा यूजर किस इंटरफेस के साथ दिखाई देता है। तो देखो, जो एक्वा यूजर है वो आपका मैक ओएस के साथ दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो देखो, इसके लिए क्या है हमारे पास में, बूट स्ट्रैप लोडर, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में सर्च और लोड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, बूट स्ट्रैप लोडर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वेब फाइल में डॉट के बाद डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो देखो, वेब फाइल की बात हो रही है, तो यहाँ पे देखो डॉट एच टी एम एल और देखो डॉट एच टी एम, ये फाइल एक्सटेंशन होते हैं वेब फाइल के। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है यहाँ पे, संबंधित फाइलों के एक संग्रह को क्या कहा जाता है। तो बताइए क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है, डेटाबेस या फिर सॉफ्टवेयर। तो देखो, जो संबंधित फाइलों का संग्रह होता है उसे हम डेटाबेस कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नॉन एडजेसेंट फाइल को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी की प्रेस और होल्ड की जाती है। जब हमें कोई व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी होती है, तो देखो जब हमें कोई व्यक्तिगत फाइल सेलेक्ट करनी होती है तो हम कौन सी की प्रेस या होल्ड करते हैं। तो ये देखो, कंट्रोल की को प्रेस करते हैं हम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, कौन सा कमांड फाइल कॉपी करने के लिए होता है। तो देखो, कौन सा कमांड है जो फाइल को कॉपी करने के लिए यूज करते हैं हम। कॉपी कमांड है, देखो डिस्क कॉपी है, कंट्रोल सी है। तो ये देखो, तीनों ही कमांड फाइल को कॉपी करने के लिए यूज होती है। देखो, कॉपी कमांड से भी हम कॉपी कर सकते हैं, डिस्क कॉपी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल सी से भी कॉपी होगा। तो देखो, ऑल ऑफ एबव
यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के आरंभ होने पर सभी आइकन को दिखाने वाली स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो देखो, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सारे आइकन हमें कहाँ पर दिखाई देते हैं? देखो, डेस्कटॉप पर। यानी ऑप्शन नंबर डी डेस्कटॉप बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर देखो 11, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो, टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम किसका एग्जाम्पल है? तो देखो, फाइल का एग्जाम्पल है क्या, डेटाबेस का है, डेटा का है, या रिकॉर्ड का है? तो देखो, टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि और ग्राहक का नाम रिकॉर्ड का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? रिकॉर्ड का। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12, लाइनक्स में एक यूजर लोड या अपलोड कर सकता है। तो देखो, क्या लोड या अपलोड कर सकता है इसमें? तो देखो, आईओ मॉड्यूल्स है, देखो आईओ डिवाइसेज है, देखो कर्नल मॉड्यूल्स है, देखो फाइल बेस आईओ। तो ये देखो, यहाँ पे आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी कर्नल मॉड्यूल। यानी लाइनक्स में एक यूजर कर्नल मॉड्यूल्स को लोड और अपलोड कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कहाँ प्रयोग होता है? तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का एटीएम कार्ड में यूज होता है क्या, स्मार्ट कार्ड में होता है, या कंप्यूटर सिस्टम, या माइक्रोवेव ओवन? तो देखो, ओएस है तो ओएस का यूज कंप्यूटर सिस्टम में होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्या Ubuntu को एंटीवायरस की जरूरत होती है? तो देखो, यस पार्टियल, नो, नन। तो देखो, जो Ubuntu OS है हमारा, उसको एंटीवायरस की जरूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी नो बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से क्या कार्य करता है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देखो क्या कार्य करता है। देखो, मैनेज डिस्क एंड फाइल, देखो मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स, देखो मैनेज कंप्यूटर मेमोरी। तो ये देखो, हमारा एक जो ओएस सिस्टम होता है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो देखो डिस्क और फाइल को भी मैनेज करता है, कंप्यूटर रिसोर्स को भी मैनेज करता है, और कंप्यूटर मेमोरी को भी मैनेज करता है। यानी ऑल ऑफ एवं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो बताइए इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर, लिंकर, ये सारी हमारी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, लोडर भी है, देखो लिंकर भी है, यानी ऑल ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए मानक बिटमैप वाले प्रारूप में किस एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, ग्राफिक्स को स्टोर करने के लिए यहाँ पे डॉट बीएमपी इस वाले जो है एक्सटेंशन का यूज किया जाता है। यानी डॉट बीएमपी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 18, देखो निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? तो देखो, मल्टीटास्क कौन नहीं करता है? देखो, विंडो 98 तो करता है, विंडो एक्सपी भी करता है, एमएस डॉस ये नहीं करता है। देखो, विंडो एनटी भी करता है। तो देखो, एमएस डॉस है वो क्या है, मल्टीटास्किंग लागू नहीं करता है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रबंधन करता है?
तो देखो किसका प्रबंधन करता है, तो देखो मेमोरी का करता है, देखो प्रोसेसर का करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसों का करता है। तो इन सब का जो है प्रबंधन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑल अप एवं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 20, कंप्यूटर सिस्टम शामिल करता है। तो देखो कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है, तो देखो हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, देखो बोथ ए एंड बी, और देखो नन। तो देखो बोथ ए एंड बी यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही शामिल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 21 में है, देखो इनमें से कौन सा यूनिक्स आधारित नहीं है। तो इनमें से यूनिक्स आधारित कौन नहीं है, तो ये है देखो आपका एम एस डॉस। देखो एम एस डॉस है वो यूनिक्स आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए किस शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है। तो देखो राइटर में टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए देखो कंट्रोल ई, देखो कंट्रोल ई सेंटर के लिए शॉर्ट की है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो देखो कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होती है, कंट्रोल ओपन के लिए होती है, कंट्रोल जेड अंडू के लिए होती है। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे दिया है स्पेलिंग चेक के लिए किस फंक्शन की का यूज होता है। तो देखो स्पेलिंग चेक के लिए F7 फंक्शन की का यूज करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 24, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। तो इस राइटर में लाइन को शुरुआत से सेलेक्ट करने के लिए होम प्लस शिफ्ट की का यूज करते हैं हम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसका। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो इनमें से किस शॉर्टकी का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। तो देखो सेव करने के लिए हम जो है कंट्रोल एस का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को फाइंड और रिप्लेस करने के लिए कौन सी की का यूज करते हैं। तो देखो फाइंड और रिप्लेस के लिए हम कंट्रोल एच का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है। तो देखो जस्टिफाई करने के लिए हम कंट्रोल जे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए यूज करते हैं, बाकी तो आपको पता ही है अभी बताया था। देखो क्वेश्चन नंबर 28, देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन की शुरुआत में जाने के लिए कौन सी की का इस्तेमाल होता है। तो लाइन की शुरुआत में जाने के लिए देखो हम होम की का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन के लिए कौन सी की का यूज करना है। तो देखो लेफ्ट अलाइन के लिए हम जो है कंट्रोल एल का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 30, लिब्रे ऑफिस राइटर में देखो राइट अलाइन के लिए, तो देखो राइट अलाइन के लिए हम यहाँ कंट्रोल आर का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 31, देखो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लिब्रे ऑफिस राइटर के टूल बार पर अलाइनमेंट बटन उपलब्ध होती है। तो देखो होती है, देखो फॉर्मेटिंग टूल बार में, कौन से में होती है, फॉर्मेटिंग टूल बार में होती है, नहीं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 32, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या है। तो देखो जो हाइपरलिंक की शॉर्ट की है वो होती है देखो कंट्रोल के, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33,
तो देखो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक के लिए शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है। तो कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है लाइन ब्रेक के लिए? तो देखो लाइन ब्रेक के लिए हम शिफ्ट के साथ में एंटर प्रेस करते हैं, यानी शिफ्ट प्लस एंटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार। तो देखो जो लिब्रे ऑफिस राइटर है इसमें न्यूनतम जो फॉन्ट साइज होता है वो 6 पॉइंट का होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए 6 पॉइंट बिल्कुल सही है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में है MS वर्ड और राइटर में सबसे नीचे दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? तो देखो जो सबसे नीचे हमें दिखाई देता है वो होता है स्टेटस बार। देखो टाइटल बार सबसे ऊपर होता है, और देखो टास्क बार ये आपका डेस्कटॉप पर होता है, और मेनू बार देखो यहाँ पे आपका टाइटल बार के नीचे होता है। लेकिन ये कह रहा है कि MS वर्ड और राइटर में, तो देखो किसी भी एप्लीकेशन में सबसे नीचे जो आता है वो स्टेटस बार होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की क्या है? तो देखो जो प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की है वो होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ, यानी कंट्रोल शिफ्ट ओ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आंसर इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 37, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? तो देखो सब स्क्रिप्ट के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, यानी कंट्रोल शिफ्ट और बी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में एप्लीकेशन को बंद करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है? तो किसी भी जो है एप्लीकेशन को बंद करने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं, यानी कंट्रोल प्लस क्यू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39, पेज ब्रेक के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्ट की का यूज किया जाता है? तो देखिए पेज ब्रेक के लिए हम जो है कंट्रोल प्लस एंटर का यूज करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस एंटर पेज ब्रेक के लिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में जाने के लिए कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल होता है? तो देखो डॉक्यूमेंट के शुरू में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं हम, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से एक पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। तो कौन सा पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है यहाँ पे? देखो पोर्ट्रेट ये है, देखो लैंडस्केप ये भी जो है पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। देखो यहाँ पे दिया है बोथ ए एंड बी। तो देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही पेज ओरिएंटेशन है। तो देखो ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही है इसके लिए। तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज होती है? तो देखो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, यानी कंट्रोल शिफ्ट पी का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफॉल्ट रूप में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी वर्कशीट होती है? तो देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात कर रहा है, तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती है? तो देखो एक ही होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो लिब्रे ऑफिस कैल्क में डेट का शॉर्टकट क्या है? तो देखो जो डेट का शॉर्टकट है यहाँ पे ये है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45, कैल्क में अधिकतम सेल एक वर्कशीट में कितनी होती है? तो देखो यहाँ पे कैल्क में आपका वर्कशीट कितनी होंगी अधिकतम?
तो ये देखो आपका, देखो 1073774184, ये वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, देखो कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल में कैरेक्टर की अधिकतम संख्या। तो देखो कैरेक्टर की अधिकतम संख्या स्प्रेडशीट के एक सेल में, तो ये होती है देखो 32767, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए, यानी 32,767। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लिब्रे ऑफिस में शीट में कर्सर को पहली सेल में ले जाता है। तो देखो शीट को पहली सेल में ले जाने के लिए हम जो है यहाँ पे कंट्रोल प्लस होम का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके लिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैनेज टेम्पलेट के लिए किस की का इस्तेमाल होता है। तो देखो मैनेज टेम्पलेट के लिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 49, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने की शॉर्ट की क्या है। तो देखो फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस F2 का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट सेल की चौड़ाई को बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं। तो देखो करंट सेल की अगर चौड़ाई बढ़ानी है तो ऑल्ट के साथ में राइट एरो का यूज करते हैं हम, यानी ऑल्ट प्लस राइट एरो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक पहुंचने के लिए शॉर्ट की। तो देखो कैल्क में अंतिम एडिट सेल तक जाना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एंड की का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में उपलब्ध है। तो देखो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मास्टर स्लाइड फंक्शन है वो आपका देखो स्लाइड मेनू में ही उपलब्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी स्लाइड बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 53, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मेनू की संख्या। तो देखो यहाँ पे जो मेनू की संख्या है वो होती है 12, यानी ऑप्शन नंबर बी 12 बिल्कुल सही आंसर है। स्लाइड ट्रांजिशन कमांड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस मेनू में मिलता है। तो देखो जो स्लाइड ट्रांजिशन कमांड है वो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के देखो स्लाइड मेनू में ही मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 55, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो देखो यहाँ बताना है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस की का प्रयोग प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए किया जाता है। तो देखो प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए एस्केप की का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखो अगला क्वेश्चन, पावर पॉइंट में किस मेनू के अंतर्गत स्लाइड शॉर्टर कमांड पाया जाता है। तो देखो जो स्लाइड शॉर्टर कमांड है वो आपका व्यू में मिलेगा, आप यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो देखिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ पे देखो किसके अतिरिक्त आप एक नया प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो देखो एक नया प्रेजेंटेशन हम किसके अतिरिक्त कर सकते हैं ये बताना है। तो देखो यहाँ पे कंट्रोल ओ, ये तो ओपन के लिए होता है, इससे नया प्रेजेंटेशन तो बनेगा नहीं। देखो कंट्रोल एन, तो नई प्रेजेंटेशन की शॉर्ट की है ये। देखो क्लिक ऑन न्यू आइकन, तो यहाँ से भी आएगा। देखो फाइल मेनू में जाके न्यू प्रेजेंटेशन करें तो यहाँ से भी देखो नया प्रेजेंटेशन तैयार होगा। लेकिन कंट्रोल ओ तो ओपन के लिए होता है, ये नया प्रेजेंटेशन की शॉर्ट की नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड इंसर्ट के लिए कौन सी की का उपयोग होगा।
तो देखो इम्प्रेस में नई स्लाइड किससे आएगी, तो देखो इम्प्रेस क्या है, आपका पावर पॉइंट की तरह यूज होता है और इसके लिए कंट्रोल+M, यानी नई स्लाइड लेने के लिए हम कंट्रोल+M का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया है स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इनमें से यह एक कमांड है। तो देखो स्लाइड पे अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो आपको देखो पहले इंसर्ट मेनू पे आना है और इंसर्ट के बाद में देखो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। तो देखो इंसर्ट ऑब्लिक टेक्स्ट बॉक्स यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का उपयोग वर्तमान स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए होता है। तो देखो वर्तमान स्लाइड से अगर स्लाइड शो करना है तो इसके लिए हम देखो शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करेंगे, यानी Shift+F5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो ये था देखो आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आज का वीडियो आपको, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।